हेलो दोस्तों, तो वीडियो का टाइटल देख के तो आपको समझ में आ ही गया होगा मैं किस बारे में बात करने वाला हूँ। तो ये जो चैनल है इस पर मोस्टली मैं और संभावना अपनी लाइफ के बारे में रियल टॉक्स ही करने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारा नॉलेज है, बहुत सारा एक्सपीरियंस है जो मैं शेयर करना चाहता हूँ। लेकिन जब भी मैं उसको व्लॉग चैनल पे या संभावना व्लॉग चैनल पे शेयर करती है तो उसको देखने वाले बहुत कम लोग होते हैं, क्योंकि लोगों को हमारे व्लॉग्स देखना ज़्यादा पसंद है, उसमें जो एंटरटेनमेंट होता है वो ज़्यादा पसंद है। तो इस चैनल पर मोस्टली बहुत सारी बातें जो बहुत सारे लोग सुनना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, जैसे कि मेरे मेडिटेशन के बारे में, मैं जो किताबें पढ़ता हूँ उनके रिकमेंडेशन के बारे में, और भी बहुत सारी चीज़, फिटनेस के बारे में, वो बातें उस चैनल पर नहीं हो पाती। तो ये चैनल खोलने का जो सबसे बड़ी वजह थी वो यही थी। खैर, अभी पॉइंट पे आते हैं। जो पास्ट लाइफ सेशन मैंने कराया था उसके लिए मुझे इतने मेल्स आए, मैं आपको क्या बताऊं, इतने सारे कमेंट्स आए कि सर आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर नहीं किया, आपके साथ एग्जैक्टली उस वक्त क्या हो रहा था, आपने ये पास्ट लाइफ सेशन क्यों करवाया, ये कौन सी एम्प्टीनेस है जो आप फील करते हो। और मैं आप सबके कॉमेंट्स का एक एक करके जवाब दूंगा और पूरा अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि उसके पहले और उसके बाद और उसके बीच में मेरे साथ क्या क्या हुआ। सबसे पहले कि मैंने पास्ट लाइफ सेशन क्यों कराया, मुझे क्या ज़रूरत पड़ी पास्ट लाइफ सेशन कराने की। इसकी सबसे पहली वजह यह है कि जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, मैं एक एक्टर और राइटर हूँ। मुझे किसी भी चीज़ को खुद एक्सपीरियंस करना बहुत पसंद है, चाहे वो सच्ची हो चाहे वो झूठी हो। मैं किसी की बातों में नहीं आना चाहता और मैं खुद एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ। जो पास्ट लाइफ सेशन था उसको कराने की सबसे बड़ी वजह ये थी कि जब कोई आदमी पास्ट लाइफ में जाता है तो वो क्या फील करता है, ये मैं खुद फील करना चाहता था। उसके साथ जो होता है वो सच होता है, झूठ होता है, दिमाग की इमेजिनेशन होती है, या वो कितना डीप उस हिप्नोसिस में जाता है, ये सब चीज़ें जानना चाहता था। एज एन एक्टर भी जब मुझे कभी कोई ऐसा किरदार करने का मौका मिलेगा तो मेरे लिए एक्सपीरियंसेस बहुत काम आएंगे। जैसे कि मैं विपश्यना मेडिटेशन के लिए गया था, तो वो खुद एक्सपीरियंस करना, या किसी की बातों में ना आना, किताब पढ़ के ना सोच लेना कि ऐसा होता होगा मेडिटेशन, वैसा होता होगा। तो मेरी सबसे बड़ी वजह यही थी कि मैं ऐसी ऐसी चीज़ों को खुद एक्सपीरियंस करूं, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं कुछ कहानियाँ भी लिखना चाहता हूँ पास्ट लाइफ के बारे में, और इसलिए भी मुझे वो कराना ज़रूरी था और ख़ुद एक्सपीरियंस करना ज़रूरी था। मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगा कि किन लोगों को ये कराना चाहिए पास्ट लाइफ। मुझे लगता है कि कोई भी इंसान जिसकी लाइफ में कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम है या बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन उसको उसकी वजह नहीं पता और उसने वजह बहुत खोजी है, उन लोगों की बात नहीं कर रहा जो ये कहते हैं कि लाइफ में फाइनेंशियल क्राइसिस है, प्रॉब्लम है, तो उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा। उसकी वजह ये है कि आप काम नहीं कर रहे हो इसलिए पैसे नहीं है। दूसरी चीज़, आप लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो रहे हो तो आप मेहनत नहीं कर रहे हो इसलिए सक्सेसफुल नहीं हो रहे हो। तीसरी चीज़, आपका किससे रिलेशनशिप खराब है तो आपके अपने अंदर थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स होंगे, या आपके पार्टनर में प्रॉब्लम्स होंगे, आपके दोस्त में प्रॉब्लम्स होंगे, इसलिए वो रिलेशनशिप बेटर नहीं हो रहा है। तो ये सब, इन सब प्रॉब्लम्स की बात नहीं हो रही है, ऐसी प्रॉब्लम की बात हो रही है जिसके लिए आपने सब कुछ किया, लेकिन वो कहाँ से आ रही है, वो फीलिंग कहाँ से जनरेट हो रही है, आपको समझ में नहीं आ रहा। तो मैं सब कुछ करते हुए मेरे को एक एम्प्टीनेस कभी कभी फील होती है, और इसके लिए मैंने उनको एक कारण बताया गीतांजलि को कि ये है। और जब पास्ट लाइफ सेशन शुरू हुआ तो कई लोग ये कह रहे हैं कि आप कैसे अपनी पुरानी ज़िंदगी या पिछला जन्म देख सकते हो, जो कि बहुत मुश्किल है, और मैं इस बात को अच्छे से मानता हूँ। लेकिन मैं जो खुद समझा, क्योंकि मैं इसको खुद एक्सपीरियंस कर रहा था कि एग्जैक्टली आपके साथ होता क्या है, क्या आप पुनर्जन्म देखते हो, क्या आप पिछला जन्म देखते हो, क्या आप 7 जन्म पहले की चीज़ें देखते हो। ये ठीक वैसे ही है जैसे हम लोग सपने देखते हैं। ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, तो इसको किसी से भी जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है आपका पर्सनल एक्सपीरियंस अलग हो। जब हम सपने देखते हैं तो हम सपने तभी देखते हैं जब हम आधे सोए हुए होते हैं, हाफ स्लीप जिसको कहते हैं, क्योंकि गहरी नींद में कभी सपने नहीं आते हैं। जो बोलते हैं कि मैं सपना देख रहा था, बहुत गहरी नींद में था, वो झूठ है। अगर आप गहरी नींद में हो तो आपको सपना आएगा ही नहीं। जब आप हाफ स्लीप होते हो तभी आपको सपने आते हैं। और उस सपने क्या होते हैं, दिन भर आपके अंदर जो ग्रीड, जो प्यार, कमी, जो कॉम्प्लेक्स चल रहे होते हैं आपके डीप सबकॉन्शियस में, वो सपने के रूप में सामने आते हैं रात को। तो अगर आप अपना सपना किसी को बताओ और उसको आपका सपना डिकोड करना आता है, तो वो आपका सपना सुन के आपके अंदर की कमी, आपके अंदर की खुशी, आपके अंदर का प्रॉब्लम, आपके अंदर का कॉम्प्लेक्स बता सकता है। मेरे हिसाब से, मेरे एक्सपीरियंस से, मेरे पास्ट लाइफ सेशन में ठीक ऐसे ही हुआ, क्योंकि आपके सपने में वही चीज़ें आती हैं जो आपका दिमाग इमेजिन करता है। आपका दिमाग वही इमेजिन करता है जिसके ऊपर उसकी इमारत बनी है, जिस नींव पे, जिस विचारों की नींव पे आपके माइंड की इमारत बनी है। और जो इमेजिनेशन मैं कर रहा था वो शुरू में मेरा माइंड कर रहा था, लेकिन धीरे 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 वो हिप्नोसिस इतना स्ट्रांग होता गया
कि एक पॉइंट के बाद मुझे ये नहीं पता चला कि मेरा माइंड ये इमेजिन कर रहा है या ये मैं सच में उस जगह पे हूँ। क्योंकि एक पॉइंट के बाद मुझे, मैं जहाँ पर था वहाँ की स्मेल आने लगी, मुझे विंड फील होने लगी, हवा पहाड़ के ऊपर, मुझे अपनी आंखों में हवा लगती है, जब जोर से हवा चलती है तो वो फील होने लगी, आसपास का वातावरण फील होने लगा, हाइट फील होने लगी कि मैं कितनी हाइट पे खड़ा हूँ। बिजली भी कड़क रही है। वो मेरे ऊपर आ रही है, जैसे कि कोई लाइट मार रहा हो ऊपर से ना मेरे हेड पे। दिख रही है। पता नहीं रात का समय है या मौसम बहुत ख़राब है, पूरे बादल ही बादल है सब जगह, उसके बीच में लाइटनिंग हो रही है। तो जब आपके पांचों सेंसेस इन्वॉल्व हो जाते हैं तो आपको समझ में नहीं आता आप ये सच देख रहे हो या सपना है। जैसे कि सपने में भी कई बार हम रोने लगते हैं, आपको डर सच में लगने लगता है जबकि वो असली डर नहीं होता, लेकिन क्योंकि आपके पांचों सेंसेस इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं उस सपने में कि आपको रियल लगने लगता है। और आपके माइंड से जब कोई सवाल पूछता है, उससे सजेशन देता है, तो आपका माइंड उसके जवाब देता है। जैसे गीतांजलि ने जब मुझसे पूछा कि आपने राजा को मारा, तो आपने राजा को क्यों मारा? 18 से 20 साल के आप हाथी के ऊपर क्या कर रहे हैं? और मैं हाथी चला रहा हूँ, मेरे पीछे कोई राजा बैठा हुआ है। हाथी ने बहुत सोना पहना हुआ है। मैं नीचे से पानी लेके आता हूँ, ऊपर चढ़ के हाथी के ऊपर पानी देता हूँ और जैसे ही पानी लेता हूँ उसको मार देता हूँ। कैसे मारते हैं आप? पीछे से जाके गर्दन पे चाकू मार देता हूँ। So you killed the king. मेरे पास उसका कोई जवाब नहीं था। जब उन्होंने मुझसे सवाल पूछा तो मैंने ये सवाल अपने माइंड से पूछा कि मैंने राजा को क्यों मारा, तो मेरा माइंड उस जगह वही जवाब देगा जो मेरा बेसिक नेचर है। तो शायद मेरा बेसिक नेचर ये है कि जो आदमी बुरा करेगा उसे मर जाना चाहिए। ये मेरा बेसिक बिलीफ होगा या मेरा कोर बिलीफ होगा कि जो आदमी गलत करता है उसको जीने का कोई हक नहीं है। वो मेरा बिलीफ, जो मुझे भी नहीं पता था, वो अंदर से निकल के आया, मेरे माइंड के थ्रू इमेजिनेशन बना और मेरे आंख के सपने वाले पर्दे पे प्रोजेक्ट हो गया और मैंने गीतांजलि को जवाब दिया। तो आपके अंदर के जो बिलीफ्स होते हैं वो उभर उभर के ऊपर आते हैं इमेजिनेशन के रूप में, और एक पॉइंट के बाद वो इमेजिनेशन इतना स्ट्रांग हो जाता है कि आपको समझ नहीं आता आप सपना देख रहे हैं या रियल है वो। मुझे अभी तक नहीं पता कि मैं रोया क्यों था उसके अंत में। लेकिन मुझे इतना ज़रूर पता है कि उसके बाद से मैं बहुत हल्का फील करता हूँ और शायद मैं आगे और भी सेशंस करूँ। तो जब कभी भी आप ये पास्ट लाइफ एक्सपीरियंस करना चाहेंगे या पास्ट लाइफ रिग्रेशन के लिए किसी के पास जाएंगे जो कि अच्छा हो, जिसे इस बारे में जानकारी हो, जिसे करना आता हो, तो शुरू में आपको ठीक ऐसा ही लगेगा जैसे जब हम बच्चे होते हैं तो थोड़ी देर तक कोई हमारा हाथ पकड़ के, हमारी उंगली पकड़ के हमें चलाता है, और थोड़ी देर के बाद बच्चा गिरते गिरते, संभलते संभलते, सीखते सीखते खुद चलने लगता है और उसकी उंगली छोड़ दी जाती है। पास्ट लाइफ रिग्रेशन में ठीक आपको ऐसा ही फील होगा। शुरू में आपको लगेगा कि आपको कुछ सोचवाया जा रहा है, आपको कुछ इमेजिन करवाया जा रहा है, और आप वो इमेजिन करोगे जो आपको करवाया जाएगा। धीरे 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 आपका हाथ छोड़ दिया जाएगा और आपका सबकॉन्शियस माइंड टच कर दिया जाएगा। वो करते करते आप अपने आप चीज़ें देखने लगते हो और बहुत क्लियर देखने लगते हो। धीरे धीरे उसकी गहराई बढ़ने लगती है, उसकी क्लैरिटी बढ़ने लगती है, उसका फ्लो बढ़ने लगता है, और होते 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 आपको जब सजेशन दिए जाते हैं तो आप उनके तुरंत जवाब देते हो। जवाब देते हो उसका मतलब ये नहीं कि आप पूरे होश में हो, आप डीप हिप्नोसिस में हो, लेकिन आपको जब सजेशन आपके दिमाग में जा रहे हैं तो आप उनका जवाब दे रहे हो जैसा जैसा आपके साथ हो रहा है। I want you to go back in time before you come to the mountain range. 3, 2, 1, 0. तो दोस्तों ये था मेरा पास्ट लाइफ रिग्रेशन के एक्सपीरियंस का वीडियो, और जिसने काफ़ी कुछ मेरे अंदर बदला है और उसको अभी भी मैं प्रोसेस करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर मैं कभी भी अपना अगला सेशन कराऊँगा तो आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगा कि और क्या हुआ और मैंने क्या फ़ील किया और कितनी गहराई से मैं इस लॉजिक को समझ पाया, क्योंकि मैं हर चीज़ को लॉजिकली समझने की बहुत कोशिश करता हूँ कि ऐसा क्यों हुआ, क्या हुआ। लेकिन जो एंड हुआ ना मेरे पास्ट लाइफ सेशन का, वो अब तक मैं लॉजिकली समझ नहीं पाया हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ था। हाँ, लेकिन उसके बाद कुछ चीज़ें मेरे माइंड में बहुत स्ट्रांग हो गई। केदारनाथ जाने के लिए बहुत ज़्यादा तीव्र इच्छा होती है, जो पहले भी होती थी लेकिन इतनी स्ट्रांग नहीं थी वो फीलिंग। तो जब भी मुझे मौका मिलेगा यार, जब भी मेरा काम का प्रेशर कम होगा तो मैं डेफिनेटली जाऊँगा। इसके अलावा कई चीज़ों के जवाब मुझे चाहिए थे जो अभी भी नहीं मिले हैं, शायद वो अगले सेशन में मिल जाएँ या उससे अगले में मिल जाएँ।
क्योंकि आपने देखा होगा मैंने कई जगह घूमने गया हूँ तो मैंने शूटिंग ट्राई की है, राइफल शूटिंग या पिस्टल शूटिंग, और हमेशा पता नहीं क्यों मेरा निशाना, जो कि बड़े प्रोफेशनल लेवल की शूटिंग थी, बो एंड एरो भी किया है मैंने, तो हमेशा मेरा निशाना अच्छा लगता है और बुल्स आई पे लगता है। और मुझे ये बात कभी समझ में नहीं आई, लेकिन जिसके सामने भी मैंने वो शूटिंग की है उन्होंने हमेशा मुझे कहा है कि दिस इज़ नॉट नॉर्मल, ये किसी रेगुलर आदमी से नहीं हो सकता। लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि तुक्के में शायद लग गया हो निशाना, लेकिन 10 में से 6 बार लगना, 7 बार लगना, जिस इंसान ने कभी गन नहीं पकड़ी। तो ऐसे सवाल मेरे दिमाग में बहुत उठते हैं, उनके जवाब बहुत क्लैरिटी से नहीं मिल पाते, लेकिन मुझे सवालों से बहुत प्यार है मेरे अंदर। जब मैं बहुत ज़्यादा सवाल पूछता हूँ तो मुझे बहुत मज़ा आता है उनके आंसर ढूंढने में, उसमें लॉजिक लगाने में, सोचने में। लेकिन जब मुझे कई बार 3-4 अलग अलग जगह पे लोगों ने ये कह दिया तो मैंने फाइनली एक काफ़ी एक्सपर्ट शूटिंग टीचर हैं जो कि गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं, उनसे मैंने बात की और उन्होंने मुझे ये बात बताई कि एक्चुअली में ये नॉर्मल नहीं है। कोई भी आम इंसान सडनली गन उठा के प्रोफेशनली 10 में से 6 बुल्सआई नहीं मार सकता, और यू शुड डेफिनेटली ट्राई शूटिंग। तो मुझे नहीं पता ये स्किल मेरे अंदर कहाँ से आई, कैसे आई, लेकिन फ्यूचर में जब भी टाइम मिलेगा मैं इसको ज़रूर इस स्किल को और डेवलप करूँगा। शूटिंग करने के लिए मुझे पता चला है कि कोई भी आपकी एज लिमिट नहीं होती है। आप 35 की उम्र में, 40 की उम्र में कभी भी शूटिंग कर सकते हो और स्टेट लेवल, नेशनल लेवल खेल सकते हो। खैर, ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस ये था और मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था। लेकिन ये सेशन डेफिनेटली उन्हीं लोगों को करना चाहिए जो इसमें बिलीव करते हैं, या अगर बिलीव नहीं भी करते तो एक्सपीरियंस करना चाहते हैं विदाउट एनी जजमेंट। क्योंकि हो सकता है आप लोगों को ये झूठ लगे अगर आप झूठ वाली मंशा लेके जाएं, लेकिन मैंने अभी आपको ये साइंटिफिकली एक्सप्लेन किया है कि ये कैसे होता है। इसके बारे में मैंने पढ़ाई भी की है, जैसा कि मैंने एक बुक के बारे में भी मेंशन किया था, मैनी लाइव्स मैनी मास्टर्स। तो हो सकता है उस बुक में जो लड़की है उसको सच में ये एक्सपीरियंसेस हुए हों, और क्योंकि उसके बहुत सारे सेशंस हुए थे, मेरे उतने सेशंस नहीं हुए, और उन सेशंस को ध्यान में रखते हुए मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा। लेकिन आपको ज़रूर चाहूँगा कि अगर आपका इस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है तो आप मैनी लाइव्स मैनी मास्टर्स ज़रूर पढ़िए। मुझे ये आपसे शेयर करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि मैं उसके बाद एक भी ऐसा व्लॉग बना नहीं पाया जिसमें मैं उसके बारे में बात करूँ, और इसके बारे में बात करके मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। इतने दिन से मैं ये समझने की कोशिश कर रहा था कि मेरे साथ हुआ क्या। कुछ चीज़ें मैं समझ पाया जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन की, कुछ मैं नहीं समझ पाया जो मैं अभी भी समझने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन मुझे इतना पता है कि उस दिन से अब तक मैं पहले से काफ़ी लाइट फील करता हूँ। तो शायद मैं आगे कुछ और सेशंस करूँ जो मुझे मेरी राइटिंग में काम आएगा, क्योंकि बहुत सारे एक्सपीरियंसेस मैं अपनी कहानियों में लिखने वाला हूँ, और जो मुझे मेरी एक्टिंग में काम आएगा, और जो मुझे मेरी लाइफ में तो काम आएगा ही आएगा। तो आगे और जो चीज़ें मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा उसके लिए ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन के अंदर कि आप लोग मुझसे किस तरह के वीडियो सुनना या देखना चाहते हैं जो कि व्लॉगिंग से अलग हो। आप सबका स्वागत है। जो लोग हमेशा उस चैनल पर कहते थे कि सर मेडिटेशन के बारे में बात करो, सर प्लीज़ बुक्स के बारे में बात करो, सर प्लीज़ ये बताओ कि आप अपनी फिटनेस के बारे में कैसे ख्याल रखते हो, अपने डाइट का कैसे ख्याल रखते हो, आप जो इतनी सारी चीज़ें कर पाते हो कैसे कर पाते हो। मुझे बहुत मज़ा आएगा अपनी वो सारी बातें आपसे शेयर करने में। आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप क्या क्या और देखना चाहते हो, सुनना चाहते हो। मैं आप लोग को मिलता हूं अपने अगली वीडियो में, या फिर संभावना आपको मिलेगी अपने अगली वीडियो में विद सम मोर रियल टॉक। तब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगली वीडियो का इंतजार कीजिए। धन्यवाद।